से तिरस्कृत, पत्नी से श्रापित, ऐसी वक्र दृष्टि जिससे संपूर्ण संसार कांपता है। क्या दानव, क्या देवता, इस सृष्टि के समस्त जीव को मुझसे भय है। मैं शनि हूँ। स्कंद पुराणों की कथाओं के अनुसार महाराज दक्ष की पुत्री संज्ञा का भगवान सूर्यदेव से विवाह हुआ। भगवान सूर्यदेव और संज्ञा से 2 पुत्र मनु और यमराज तथा 1 पुत्री यमुना का जन्म हुआ। लेकिन संज्ञा भगवान सूर्यदेव के अत्यंत तेज और तप को सहन कर पाने में अक्षम थी, जिससे वो परेशान थी। संज्ञा राजा दक्ष की पुत्री हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने घने जंगलों में अपने तप से वो सभी सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए जिससे वो सूर्यदेव के तप को सहन कर पाए। जाने से पहले संज्ञा ने अपनी शक्तियों से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को उत्पन्न किया और उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर घने जंगलों में शरण ले ली। भगवान सूर्यदेव और छाया के मिलन से पुनः उन्हें 2 पुत्र मनु और शनिदेव तथा 1 पुत्री भद्रा का जन्म हुआ। एक बार की बात है, भगवान सूर्यदेव छाया से मिलने आए थे। उनके दिव्य तेज के कारण शनिदेव ने आंखें बंद कर ली और उन्हें देख नहीं पाए, पर सूर्यदेव से निकलने वाले दिव्य तेज ऊष्मा के कारण वो काले पड़ गए। इधर शनिदेव का रंग इतना काला देखकर सूर्यदेव ने पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा श्याम वर्ण ये मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता छाया। शनिदेव अपने ही पिता का अपने एवं माता के प्रति ऐसा रुख देखकर क्रोधित हो गए और उनके मन में सूर्यदेव के प्रति हमेशा हमेशा के लिए शत्रुवत भाव ने जन्म ले लिया। उनमें बदले की भावना घर कर चुकी थी। शनिदेव ने महादेव की कठोर तपस्या कर स्वयं को सूर्यदेव से अधिक पूज्य होने का वरदान प्राप्त किया। महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ रहोगे और न्यायाधीश एवं दंडाधिकारी रहोगे। तुम ही लोगों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय और दंड दोगे। सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, नाग तथा जगत का हर प्राणी जात तुमसे भयभीत होगा। तपस्या पूर्ण हुई। आज भी शनिदेव की पूजा उनके पिता सूर्यदेव से बैर के कारण सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। दोस्तों, शनिदेव की वक्र दृष्टि से संसार भयभीत है। शनिदेव की वक्र दृष्टि यानी ऐसी दृष्टि जो अगर किसी पर पड़ जाए तो उसके सर्वनाश होना तय है। शनिदेव की ऐसी कुदृष्टि का श्रेय उनकी पत्नी चित्ररथ को जाता है। एक समय की बात है, शनिदेव अपनी साधना में लीन थे। वो बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। चित्ररथ उनके साधना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर शनिदेव ने स्वयं को साधना में भुला दिया था। उन्हें इस बात का भान ही नहीं था कि उनकी पत्नी उनकी राह देख रही है। चित्ररथ के सब्र का बांध अब टूट चुका था। तब पत्नी ने क्रोध में आके शनिदेव को श्राप दिया, तुम जिसे अपनी वक्र दृष्टि से देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनिदेव अब श्रापित थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी पर विपत्ति आए, इसलिए अब वो हमेशा सिर झुकाए ही रहते थे। साथियों, शनिदेव के वक्र दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी नहीं। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे जब शनिदेव उनके दर्शन करने पहुँचे। शनिदेव ने महादेव को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि अगले दिन शनिदेव की दृष्टि उनकी राशि पर पड़ने वाली है। महादेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि संसार को दिव्य संदेश देने का समय आ गया है, तभी ये प्रकरण भी रचा गया है। खैर, जब शनिदेव ने महादेव के सामने ये बात रखी तब भगवान शिव ने उनसे पूछा, शनिदेव, आप मेरी राशि में कितने समय के लिए रहेंगे और आपकी वक्र दृष्टि का प्रभाव कैसा रहेगा? शनिदेव ने उन्हें विस्तार से अपनी वक्र दृष्टि और उसके प्रभाव के बारे में बताया। तब महादेव ने शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक युक्ति लगाई और अगले दिन शनिदेव के कैलाश पहुंचने से पहले ही महादेव पृथ्वी लोक पर आ गए।
महादेव को डर था कि कहीं शनिदेव उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वीलोक पर ही ना आ जाएं। इसलिए वो प्रभाव के समय तक हाथी का रूप लेकर जंगल में छिपे रहे। जब वक्र दृष्टि का समय पूर्ण हो गया तब महादेव कैलाश पर लौट आए। कैलाश लौटने पर महादेव देखते हैं कि शनिदेव वहीं बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव जीत की मुस्कान लिए शनिदेव को बोले, देखिए शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि से मैं कितनी आसानी से बच गया। तब शनिदेव बोले, भगवान क्षमा करें, पर ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको देव योनि से पशु योनि में हाथी रूप में परिवर्तित होना पड़ा और कैलाश छोड़कर धरती पर छिपना पड़ा। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि महादेव की वक्र दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया है, ना ही बच सकता है। पर रुकिए, क्या वाकई उनकी वक्र दृष्टि से बचने का कोई उपाय नहीं होगा? है, पर इसके लिए ये कहानी सुननी पड़ेगी। लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी। रावण चाहता था कि उनका होने वाला पुत्र पराक्रमी तथा सर्वगुण संपन्न हो, जिसके लिए सभी ग्रह नक्षत्रों को सही दिशाओं में होना जरूरी था। रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया, पर शनिदेव की इस वक्र दृष्टि से आज तक कौन बच पाया है? शनिदेव की वक्र दृष्टि रावण के पुत्र इंद्रजीत पर पड़ गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु लक्ष्मण से होनी तय हो गई। अब रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने शनिदेव को उल्टा लटका दिया। प्रवेश हुआ श्री हनुमान का। हनुमान बंदी बनाए गए। उनकी पूंछ में आग लगाई गई, जिसके उत्तर में हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की लंका धू धू करके जलने लगी। हर जगह त्राही मची। मौका देखकर 8 ग्रह भाग निकले, पर चूंकि शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ था तो वो भाग नहीं पाए। उधर जब हनुमान जी की दृष्टि शनिदेव पर पड़ी तो वो उनकी मदद करने पहुंचे। श्री हनुमान ने शनिदेव को नीचे उतारा। शनिदेव के पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। तब हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल लगाया था। साथियों, जिसकी दृष्टि से महादेव भी नहीं बच पाए, जिसके आगे रावण भी विफल हो गया, पर हनुमान ही थे जो शनिदेव को पीड़ा से मुक्त करा पाए। तभी शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति भक्ति से मुझे तेल चढ़ाएगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शनिदेव सिर्फ दंड ही नहीं देते, वो हमें कर्म की सच्चाई सिखाते हैं। जो भक्त भक्ति भाव से उन्हें तेल अर्पित करता है वो उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल गर्ल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।